बहुत लोग ईपीएफ को सेविंग अकाउंट समझते हैं। जब मन करता है पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप ऐसा करते हैं, जब मन करे पैसा निकाल लेते हैं अगर ईपीएफ से, तो आपका जो रिटायरमेंट प्लान है वो 10-15 साल पीछे चला जाता है। लेकिन वही जब आप सही समय पे ईपीएफ से पैसा निकालते हैं, तो आपको लाखों रुपयों का फायदा होता है। लाखों रुपए जो है आप ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं ईपीएफ कंट्रीब्यूशन के दौरान। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईपीएफ से पैसा कब निकालना चाहिए, कब निकालना सही होता है और कब निकालना बिल्कुल गलत होता है। इस वीडियो में हम सारी सिचुएशन पे चर्चा करेंगे जबकि आपको पैसा निकालना, अगर उस सिचुएशन में पैसा निकालते हैं तो वो समझदारी कहा जा सकता। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा जिससे कि आप 30 सेकंड के अंदर यह तय कर पाएंगे कि आपको ईपीएफ से पैसा निकालना चाहिए या उसमें ही बने रहने देना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक रियल स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आप ईपीएफ का रियल पावर समझ सकोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास, जिसपे कि हम पर्सनल फाइनेंस को सिंपल भाषा में समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ईपीएफ से पैसा आपको कब निकालना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक बात क्लियरली समझ लेना चाहिए कि ईपीएफ का जो मेन पर्पस है वो रिटायरमेंट है, वो सेविंग है, ना कि इसमें जो पैसा है वो डेली एक्सपेंसेस के लिए काम में लाना। इसमें जो पैसा है वो आपके डेली एक्सपेंसेस, डेली खर्चे के लिए नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशन में आप पैसा निकाल सकते हैं, जैसे कि जॉब का अचानक छूट जाना। जब आपके पास बिल्कुल सेविंग नहीं है तो आप ईपीएफ की ओर जा सकते हैं। अगर मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आपका होने वाला है, तब भी आप ईपीएफ के पैसों का सहारा ले सकते हैं। तीसरा है होम लोन। अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो ईपीएफ एक एक ईपीएफ की ओर भी आप देख सकते हैं, या घर को मरम्मत करने अगर जा रहे हैं तब भी आप ईपीएफ का सहारा ले सकते हैं। और अगर बच्चों की अगर शादी है, आपकी बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, या घर में किसी की शादी है, या फिर बच्चों का एजुकेशन है, तो उसमें भी आप ईपीएफ का सहारा ले सकते हैं, ईपीएफ के पैसों का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए तो ये है नहीं, तो जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप ईपीएफ का पैसा पूरा निकाल सकते हैं या उसमें रहने दे सकते हैं। लेकिन जनरली ज्यादातर लोग ईपीएफ जब रिटायर कर जाते हैं तो ईपीएफ का जो पैसा है वो पूरा विथड्रॉ करते हैं, और ये डिसीजन सही भी। यानी सरकार ने ऑलरेडी रूल बना करके रखा है कि आपको किन किन सिचुएशन में पैसा निकालना चाहिए, लेकिन हर सिचुएशन में जो भी मैंने डिस्कस किया उसमें आपको पैसा निकालने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपके पास इमरजेंसी फंड हो या कुछ अलग से सेविंग आपने कर रखा है, तो पहले उसकी ओर देखिए। क्योंकि ईपीएफ जो है, ईपीएफ का पैसा अगर आपने एक बार अगर आदत लगी ईपीएफ का पैसा बार बार निकालने की, तो आप ये हमेशा करते रहे। जब भी आपको ईपीएफ से पैसा निकालने का मन करे या आप मन बना चुके हो हैं, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप ईपीएफ का पैसा निकाल रहे हैं जरूरत को पूरा करने के लिए, या फिर आप इसलिए निकाल रहे हैं कि ईपीएफ में पैसा है पड़ा हुआ इसलिए आप निकाल रहे हैं। इस सवाल का जवाब यह तय कर देगा कि आप डिसीजन सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। इस वीडियो के पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि जॉब जब चेंज होता है या जॉब जब छूट जाता है, तो पैसा आपको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब 2 पार्ट में दिया जा सकता है। पहली बात तो कि आपका जॉब छूट गया और आपको 3 महीना हो गया लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा है, तब तो ऑब्वियसली है कि आप ईपीएफ की ओर देखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा सेविंग नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा सेविंग है कि आप 6 महीने, साल भर या 3 महीने, 6 महीने सर्वाइव कर सकते हैं, तो ईपीएफ की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग बस इसलिए भी ईपीएफ का पैसा निकाल लेते हैं जॉब से रिलेटेड, अगर कोई जैसे कि जॉब वो चेंज करना चाहते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, तब भी वो ईपीएफ का पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि जब नए नए कंपनी में जाएं तो आप उस नई कंपनी को पुरानी कंपनी के पीएफ डिटेल, प्रोविडेंट फंड डिटेल अगर आप देंगे, ईपीएफ डिटेल अगर देंगे, तो आपका नए कंपनी का भी ईपीएफ जो है पुरानी कंपनी में जहां जा रहा था वहीं पे जाने लगेगा। ईपीएफ में क्या होता है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है लगभग 8% का होता है, इसलिए यहाँ पे कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि 5 साल में अगर आप 5 जॉब चेंज किया, 3 जॉब चेंज किया, और अब बार बार अगर आप ईपीएफ का पैसा निकालते रहेंगे, तो आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है जो कि 30 साल में जो बिल्ड होने वाला है, वह देखिएगा कि जितना होना था उसका आधा रह गया। यहाँ एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपका पीएफ में पैसा लगभग लेट से कि 3 लाख रुपए है, अगर आप उसको लगभग 20 साल तक रहने देते हैं, तो वही पैसा जो 3 लाख है लगभग आपका 10 से 12 लाख बन जाएगा। लेकिन आप उसे अगर बार बार निकालते रहेंगे तो आपका इतना बड़ा रकम ही बन नहीं पाएगा।
इसका मतलब है कि अगर पैसा आप आज निकाल लेते हैं या कल निकाल लेते हैं या हमेशा निकालते रहते हैं, तो आपको जो पैसे के ऊपर जो ग्रोथ मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, वह नहीं मिल पाएगा। जो पॉइंट नंबर 3 है वो है कि पैसा कब निकालना सही है। ईपीएफ अकाउंट से पैसा कब निकालना एक बुद्धिमानी वाला कदम हो सकता है। तो जो सबसे जो पहला है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली में अगर किसी के साथ ही मेडिकल इमरजेंसी हुआ, आपके फैमिली मेंबर जो कोर फैमिली मेंबर है, राइट? या भगवान न करे कि अगर आपके साथ भी कुछ अगर ऐसा मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन में अगर आप पहुँचते हैं या कोई हॉस्पिटल में किसी को भर्ती होना होता है, तो उस कंडीशन में भी आप ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि जॉब लॉस, अगर आपकी जॉब चली जाती है और 3 महीने से 6 महीने में अगर आपको दोबारा नई जॉब नहीं मिल पाती है, तो उस कंडीशन में भी आप ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। और है, अगर आप पहला घर खरीद रहे हैं, तब भी आप ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं, या घर का रिनोवेशन अगर करवा रहे हैं, तो आप तब भी आप ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन रिनोवेशन के लिए रिकमेंडेड है कि आप अपना सेविंग और इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करें। चूँकि आप घर खरीदते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ईपीएफ से अगर पैसा आप निकालते हैं, तो एक वाइज़ डिसीज़न कहा जा सकता है। और रिटायरमेंट के समय में तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं रिटायरमेंट के समय में। कुछ जो है रिटायरमेंट जो होता है 60 साल का होता है, तो आप और लेकिन ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन आई थिंक 58 ईयर्स तक का होता है, या एक बार आप चेक कर लीजिए। तो आप 2 साल तक उसको अगर आप रहने देते हैं, तो आपको उसका इंटरेस्ट आपको क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। अभी मैंने चेक कर लिया कि एक एम्प्लॉयर का अगर जॉब 58 ईयर्स से ऊपर वो जॉब करता है, तब भी उसका जो एम्प्लॉयर है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करेगा। यानी कि आप जब तक जॉब करते हैं, तब तक आपका एम्प्लॉयर है, आपके ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते रहेगा। यानी कि ईपीएफ्स जो भी मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं, मेडिकल इमरजेंसी में आप पैसा निकाल सकते हैं, जॉब लॉस में निकाल सकते हैं, अगर पहला घर खरीद रहे हैं तब निकाल सकते हैं, रिटायरमेंट के समय निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर अगर आप सिक्योर कर रहे हैं पैसे निकाल करके, तब वो डिसीजन सही माना जाता है। लेकिन अगर आप लग्जरी बाय कर रहे हैं या लग्जरी एन्जॉय करना चाहते हैं, तब आप ईपीएफ से पैसे निकालना चाहते हैं, तब वो डिसीजन गलत हो जाता है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि अगर आज आप ईपीएफ से पैसा अगर आपको मिल जाता है, आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, या आप ईपीएफ से पैसा निकाल लेते हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? आईफ़ोन खरीदेंगे या घर खरीदेंगे या कहीं घूमने चले जाएँगे या शॉपिंग करेंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं इस वीडियो के पॉइंट नंबर 4 की ओर। 90% लोग ईपीएफ से रिलेटेड जो गलती करते हैं उसको समझते हैं। तो 90% लोग क्या करते हैं? 90% लोग जो है जॉब चेंज करने के बाद ईपीएफ से पैसा निकालते हैं, और 90% लोग ही जो है ईपीएफ को एक बोनस की तरह से ट्रीट करते हैं। और इतने ही परसेंटेज के लोग, 90% लोग ही शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस के लिए भी ईपीएफ से पैसा निकालते हैं। और इसी तरह के लोग रिटायरमेंट के वक्त काफी पछताते हैं और उनके पास रिटायरमेंट फंड पर्याप्त नहीं होता है। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ईपीएफ जो है आपके आज के लिए नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है, तो एक प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कभी ईपीएफ से पैसा निकाला है या नहीं। चलिए ईपीएफ से रिलेटेड एक रियल लाइफ स्टोरी समझते हैं। 2 फ्रेंड थे, राहुल और अमित। राहुल क्या करता था कि जब भी जॉब चेंज करता था, तो ईपीएफ से पैसा निकाल लेता था। लेकिन अमित क्या करता था, ईपीएफ को कभी टच नहीं किया। जॉब चेंज करने के बाद क्या करता था कि ईपीएफ को ट्रांसफर कर लेता था नई कंपनी, यानी नई कंपनी का जो पैसा है वहीं पे जाएगा जहां पुरानी कंपनी का पैसा जमा हो रहा था। 15 साल के बाद राहुल जो है, जो बंदा की हर जॉब चेंज करने के बाद पैसा निकाल लेता था, 15 साल के बाद उसके पास बस 5 से 6 लाख का फंड था। लेकिन अमित, जो कभी ईपीएफ का पैसा टच नहीं किया, उसके पास लगभग 15 साल के बाद लगभग 20 लाख रुपया था। तो राहुल और अमित की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन उन दोनों के डिसीजन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो इस वीडियो की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? इस वीडियो की सबसे जो बड़ी लर्निंग है, वह यह है कि ईपीएफ से पैसा निकालना गलत नहीं है, लेकिन ईपीएफ से पैसा निकालना गलत समय पे गलत है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो जब भी आप ईपीएफ से पैसा निकालते हैं, तब आप अपने आप से पूछिए कि यह पैसा आज ज्यादा जरूरी है या फ्यूचर में ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।